सर, आप देश के गृह मंत्री हैं। संसद भवन में पार्लियामेंट अटैक की बरसी पर एक बार फिर से एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर देश में लोग सोच रहे हैं कि अरे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये आखिरकार क्या हुआ। सबने उन तस्वीरों को देखा। देश के गृह मंत्री के तौर पे आपको अब तक क्या पता चला है कि ये कौन लोग हैं, कैसे आए, क्यों आए और क्यों ये चूक हुई? देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे ज़्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे। मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है और दोनों काम ये कमेटी बहुत अच्छे से करेगी। ये मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकदम चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था आगे पर हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। कई बार सुरक्षा में सैंड लगाने वाले नए नए तरीके लेकर लूफोल्स ढूंढते रहते हैं। लूफोल्स होना नहीं चाहिए, वो आइडियल चीज़ है, मगर अब वो ढूंढाई है तो इसको फिल करने का हमारा जिम्मेदारी है और मेरा सभी से अपील है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब जब बहस हो रही थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद भवन में, तब आपने एक बार फिर से लद्दाख का जिक्र किया और उसके बाद चीन ने लद्दाख पे दावा ठोका और विपक्षी पार्टियां, खासतौर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन में डेप्चांग में, डेमचौक में घुसी हुई है। गृह मंत्री गुस्सा तो हो रहे हैं, लेकिन जो भारत की जमीन है उसको खाली क्यों नहीं करते? इसको आप कैसे जवाब देते हैं राहुल गांधी को और इसमें कि पीएलए घुसी लद्दाख में? ये सवाल और कोई भी पार्टी करे तब तो मैं समझ सकता हूं, राहुल जी नहीं कर सकते क्योंकि देश का इतिहास है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस देश ने कभी गंवाया है तो उनके परनाना के समय में गंवाया है और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों के कारण गंवाया है। इतिहास है इसका। उनको शायद जो डाउनलोड करने वाले लोग हैं, कागज देने वाले लोग हैं, वो 90 के आगे का नहीं देखते हैं। देश 47 में आजाद हुआ है और बड़ा हिस्सा कांग्रेस शासन में रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सुरक्षा के बारे में सलाह देने की पोजीशन में ही नहीं है। क्योंकि पिछली दफा जब आपने बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद चीनी सेना कई जगहों पे ये कहते हुए कि वो एक समर एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी। मेरा बयान नया नहीं है। जवाहरलाल जी की नेतृत्व में ये रिजॉल्व देश की पार्लियामेंट ने किया है। मैंने इसकी पुनरोक्ति मतलब दोहराया है मैंने उसको। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के दो वायदे थे।
एक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, दिसंबर 2019 में आपने पास किया। उसके बाद सब पूछ रहे हैं कि ये कब आप इनके रूल्स नोटिफाई करेंगे, कब से इम्प्लीमेंट होगा, क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, CAA देश का कानून है और ये पार्टीशन के बाद जो हिंदू भाई बहन विशेषकर और बाकी 6 धर्मों के जितने भी मतावलंबी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में रह रहे थे, इनके साथ जो धार्मिक प्रताड़ना हुई उसको न्याय करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं आज आपके कार्यक्रम में देश की जनता को कहना चाहता हूं कि CAA देश का कानून है, इसका जरूर इम्प्लीमेंटेशन होगा और CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। विशेषकर माइनॉरिटी में और विशेषकर मुस्लिम भाइयों में अपप्रचार करा गया है कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। CAA नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। ये निश्चित रूप से इंप्लीमेंट होगा। कब से? आपका मैंने वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले होगा तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, आप चिंता मत करो। उचित समय पर CAA लागू होना ये बहुत स्पष्ट है और वो लागू होगा ही। सर, साथ ही इससे जुड़ा मुद्दा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आइडियोलॉजी में बातें कही, उसमें एक राम मंदिर का निर्माण था, वो तो हो गया। एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आर्टिकल 370 भी अब चला ही गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप स्टेट वाइज देख रहे हैं, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, आप स्टेट के मैनिफेस्टो में देख रहे हैं। इसको राष्ट्र भर में लागू करने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत मत करिए। ये संविधान सभा का देश के विधानमंडल और संसद को एक मैंडेट था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 44 में हमारी संविधान सभा ने कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा जिसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, तो उसको अनुच्छेद 44 के माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें से एक है। ये बात अलग है, बाद में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने इसको छोड़ दिया और संविधान सभा में ज्यादातर कांग्रेस के ही नेता थे, सबसे बड़े नेता कांग्रेस के उसमें बैठे थे, उन्होंने ही ये बनाया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसको पकड़ कर रखा है, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सर्वधर्म के नागरिकों के लिए एक कानून हो। मगर कांग्रेस ने इसको भुला दिया और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इस पर एक अलग प्रकार का आइडियोलॉजिकल और वैचारिक कपड़े पहनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं मानती है। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र है, इसका एक वादा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी UCC लाने का प्रयास करेगी। अब आपने कहा कि स्टेटों में प्रयास हो रहा है। देखिए, कॉमन सिविल कोड एक बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है। इस पर सबकी राय चाहिए। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य अगर इसको करते हैं, कमेटियां बनती है, इसकी सुनवाई होती है, सबको लाखों लोगों को मिला जाता है और उसके अभिप्राय आते हैं, इसके आधार पर एक कानून बनता है, इसकी लीगल स्क्रूटिनी भी होगी और उसके बाद में जो मैच्योर चीज होगी वो ऑटोमेटिकली सारा देश स्वीकार करेगा, उसका मुझे भरोसा है। मगर ये आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में UCC लाने पर अड़िग है और हम इसमें कहीं पर भी 2 कदम पीछे नहीं है।